हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज। अल्पावधि ऋण के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का प्रकार है। तो ये हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स जो होता है वो कोलेटरल सिक्योरिटी का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ। कॉमर्शियल पेपर एक प्रकार है। तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है एक तरह का अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डील्स विथ। कैपिटल बस्टिंग से संबंधित है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो कैपिटल बस्टिंग से ही संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है कैपिटल बस्टिंग में, हमको ये बताना है। तो जो कैपिटल बस्टिंग होता है उसमें नेट एसेट मेथड का यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर। पूंजीगत बजट निर्णय है। तो पूंजीगत बजट निर्णय यानी कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो होती है वो होती है हमारा इरिवर्जिबल। ठीक है, इरिवर्जिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में शामिल नहीं है। तो हमको ये बताना कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैपिटल बस्टिंग में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। पूंजी बस्टिंग निर्णय नहीं है। तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन। एक ठोस पूंजी बजट तकनीकी आधारित है। तो ये कैश फ्लो पे आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग होता है। तो कैपिटल बस्टिंग जो होता है वो सम कॉस्ट से भी होता है, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है, एलोकेटेड कॉस्ट दिया है। तो ये इन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, सम कॉस्ट और एलोकेटेड ओवरहेड्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन। पूंजीगत बजट निर्णय किस पर आधारित होता है। तो कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन होता है वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पे आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट कैश फ्लो। किसका इफेक्ट नहीं होता है प्रोजेक्ट कैश फ्लो पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग फाइनेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड। एक परियोजना की नकदी प्रवाह में शामिल है। तो यहाँ पे नकदी प्रवाह पूछ रहा है तो ए और बी दोनों ही शामिल होगा। टैक्स सिल्ट ऑफ डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। हमको ये बताना है कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जो कह रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। जो पहले से इन्वेस्टमेंट होता है प्रोजेक्ट में उसको हम संक कॉस्ट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट हमारा कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो इन द कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से कैपिटल बस्टिंग पालन नहीं करता है। तो ये जो होता है हमारा एक्रूवल प्रिंसिपल जो होता है वो कैपिटल बस्टिंग उसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज इट। मूल्यह्रास में नकदी प्रवाह में शामिल किया जाता है क्योंकि ये रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए सही नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, ये सही नहीं है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइड इन कैपिटल बस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत बस्टिंग में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑल एक्रूवल कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी इनकॉर्पोरेटेड, सारे एक्रूवल कॉस्ट जो होते हैं और रेवेन्यू होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो बिकॉज, पूंजीगत बजट प्रस्तावों का मूल्यांकन नकदी प्रवाह पर आधारित होता है क्योंकि, तो क्योंकि ये कैश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट, जो कैश होता है वो प्रॉफिट अर्निंग से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल फ्लो, निम्नलिखित में से कौन वृद्धिशील प्रवाह में शामिल नहीं है। तो संक कॉस्ट जो होता है वो वृद्धिशील प्रवाह में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट, एक प्रस्ताव कैपिटल बस्टिंग प्रस्ताव नहीं है यदि यह, तो यहाँ पे हमारा सी जो ऑप्शन है कह रहा है ब्रिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट ओनली, एक जो प्रपोजल है वो कब कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल नहीं होगा, तो वो इस सिचुएशन में नहीं होगा जब वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट बस प्रोवाइड करे। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही लाता है तो उसको हम कैपिटल बस्टिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इन कैपिटल बस्टिंग इज द टर्म कैपिटल रोशनिंग इम्प्लाइज, कैपिटल बस्टिंग में कैपिटल रोशनिंग शब्द का अर्थ है, तो कैपिटल बस्टिंग में जो कैपिटल रोशनिंग शब्द है उसका अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे जो फंड्स हैं वो लिमिटेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये कैपिटल रोशनिंग यहाँ पे इसका यही मतलब होता है कि जो हमारे पास फंड अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू डिविडेंड प्रोजेक्ट इम्प्लाइड एज्यूम दैट, लाभप्रदता सूचकांक जब विभाज्य परियोजना पर लागू होता है तो निहित रूप में यह मान लिया जाता है, तो क्या मान लिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है एनपीवी इज लाइनरली प्रोपोर्शनेट टू पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेकन अप, और हमारा सी कह रहा है एनपीवी इज एडिटिव इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, बी जो हो जाएगा एनपीवी इज लाइनरली प्रोपोर्शनेट टू पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेकन अप, और सी कह रहा है हमारा एनपीवी इज एडिवेटेड नेचर, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।